हेलो फ्रेंड्स, हम जो जैन दर्शन की इस अमेजिंग जर्नी की शुरुआत कर चुके हैं, उसमें अभी हम अपने पहले पड़ाव पर हैं, जैन मेटाफिजिक्स। अब तक हमने स्याद्वाद और अनेकांत के सिद्धांतों को समझा और 5 द्रव्यों पर चर्चा की थी: पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य। आज हम बात करेंगे जीव द्रव्य के बारे में, यानी आत्मा के बारे में। तो चलिए इस इनक्रेडिबल जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं और आत्मा के गहरे रहस्यों को समझते हैं। सबसे पहले यह समझें कि जब हम जीव द्रव्य की बात करते हैं तो हम दरअसल आत्मा की बात कर रहे हैं। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा इटर्नल और इंडिस्ट्रक्टिबल है। यह हमारे जीवन के हर एक्सपीरियंस, एक्शन और इमोशन से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या आत्मा सच में है? क्या यह सिर्फ एक बिलीफ है या इसमें कुछ गहरा लॉजिक है? भारत के 9 दर्शन में से 7 दर्शन आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, जबकि 2 दर्शन इसे नकारते हैं। इनमें से चार्वाक दर्शन आत्मा के अस्तित्व को पूरी तरह नकारता है, जबकि बौद्ध फिलॉसफी आत्मा के अस्तित्व को इटर्नल रूप से नहीं मानती। तो चलिए इसे पहले चार्वाक दर्शन के नजरिए से समझते हैं। चार्वाक दर्शन कहता है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। इसके हिसाब से शरीर 4 भूतों पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश से बना है और इनकी मिलावट से चेतना पैदा होती है। वे कहते हैं, यावत् जीवेत सुखम जीवेद रणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात जब तक जीवन है एंजॉय करो, शरीर जलकर भस्म हो जाता है तो फिर उसका जन्म क्यों होगा? लेकिन क्या यह सोच सही है? क्या हमारे एक्सपीरियंसेस इस बात से मेल खाते हैं? आइए जानते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि लोग अपनी प्रीवियस लाइफ की यादों का दावा करते हैं। कुछ बच्चे अपने पिछले जन्म के बारे में बात करते हैं और जगहों, घटनाओं और लोगों को पहचानने का दावा करते हैं। इन एग्जाम्पल से यह लगता है कि पुनर्जन्म सिर्फ एक बिलीफ नहीं, बल्कि यह एक रियलिटी हो सकती है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रिसर्च में भी ऐसे कई प्रूफ्स हैं जो पुनर्जन्म को सही साबित करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह विचार न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी प्रचलित है। तो क्या आप नहीं सोचते कि यह एक गहरी ट्रूथ है? अब बौद्ध फिलॉसफी की बात करें तो वे कहते हैं कि आत्मा या चेतना मोमेंट्री, क्षणिक होती है। बौद्ध मानते हैं कि आत्मा में कोई स्थिरता नहीं है। अगर वह क्षणिक है तो फिर आत्मा की शुद्धि या मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि मोक्ष के बारे में सोचने वाला आत्मा उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। अब बौद्ध दर्शन में आत्मा के डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मोक्ष की प्राप्ति की प्रक्रिया थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। बौद्धों के अनुसार जब आत्मा क्षणिक होती है तो मोक्ष के बारे में सोचने वाला आत्मा उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। इस हिसाब से मोक्ष के लिए प्रयास करने वाला कोई भी आत्मा मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। तो जब मुझ आत्मा को मोक्ष सुख प्राप्त होना ही नहीं है, तो फिर मैं यह संसार का सुख क्यों छोड़ूं? फिर तो चार्वाक दर्शन ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, जो कम से कम इस जीवन में ही सही, लेकिन सुख प्राप्ति की बात तो करता है। लेकिन जैन फिलॉसफी के अनुसार आत्मा स्टेबल और इंडिस्ट्रक्टिबल होती है। जैन दर्शन में आत्मा के इटर्नल होने के सिद्धांत को इस तरह से समझा जा सकता है, आत्मा में विनाश और अविनाश दोनों क्वालिटीज हैं। जैसे एक सोने के हार का पर्याय तो नष्ट हो सकता है, लेकिन उसका गोल्ड हमेशा रहेगा। ठीक वैसे ही आत्मा भी स्थिर रहती है, जबकि इसके पर्याय समय समय पर बदल सकते हैं। आत्मा का अस्तित्व समझने के लिए हम कुछ ऐसे एवरीडे एग्जाम्पल्स लें जिनसे आप खुद जुड़ सकें और अपनी जिंदगी में इसे महसूस कर सकें। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आप उसका शरीर और उसकी हरकतें देख सकते हैं, लेकिन क्या आप उसकी आत्मा देख सकते हैं? नहीं। जब वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका शरीर वही रहता है, लेकिन आत्मा कहीं और चली जाती है। जैसे एक स्मार्टफोन की स्क्रीन पर दिखने वाली तस्वीरें जो स्क्रीन से जुड़ी होती हैं, लेकिन जब स्क्रीन बंद होती है तो तस्वीरें गायब हो जाती हैं। वैसे ही शरीर और आत्मा भी अलग अलग हैं। शरीर एक टेम्पररी डिस्प्ले है, लेकिन आत्मा हमेशा बनी रहती है,
जो समय के साथ बदल सकती है लेकिन कभी नष्ट नहीं होती। आपने कभी मल्टीप्लेयर गेम्स खेले हैं जैसे PUBG, फोर्टनाइट या माइनक्राफ्ट? जब आप गेम खेलते हैं तो आपका कैरेक्टर हमेशा कुछ करता रहता है, दौड़ता है, लड़ता है और नए नए रास्ते खोजता है। लेकिन क्या आप और आपका कैरेक्टर एक ही है? नहीं, आपका कैरेक्टर सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। यही बात आत्मा की भी है। आत्मा वह असल हिस्सा है जो गेम में मौजूद होने के बावजूद अपने शरीर से परे होती है। यानी शरीर केवल एक टेम्परेरी फॉर्म है, जबकि आत्मा हमेशा उस रूप से बाहर और स्थिर रहती है। क्या आपने कभी एक साउंड प्रूफ रूम में बैठकर शांति का एहसास किया है? सब कुछ शांत होता है और अचानक आप खुद को महसूस करते हैं, आपकी सोच, आपकी इंटरनल वॉइस। यही वो है जो हमें बताता है कि हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। जैसे शांति में हमारी जिंदगी की आवाज सुनाई देती है, वैसे ही आत्मा हमारी सच्चाई और स्थिरता का प्रतीक है, जो शरीर की हलचल से परे रहती है। जब हम ध्यान या साधना करते हैं तो कई लोग शांति और रोशनी का अनुभव करते हैं, जो उन्हें आत्मा के अस्तित्व का एहसास कराता है। यह वही अनुभव है जब आप खुद को अपनी भौतिक और मानसिक दुनिया से परे महसूस करते हैं, जैसे एक अंतरिक्ष में हो जहां सिर्फ आपकी आत्मा है जो स्थिर और शुद्ध है। आत्मा के बारे में इस तरह के अनुभव हमें बताने का एक तरीका है कि यह कुछ और है जो हमारे शरीर से अलग है और समय के साथ बदलता नहीं है। आज हमने जाना कि आत्मा एग्जिस्ट है और यह केवल मोमेंटरी नहीं है। आत्मा स्थिर और अविनाशी है, जबकि इसके विचार और संवेदनाएं क्षणिक होती हैं। आगे हम जानेंगे इस संसार में कितनी आत्माएं हैं, क्या हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा का वेट क्या है, यह कहां रहती है, क्या आत्माएं मरण के बाद वॉन्डर भटकती हैं? इन सवालों के आंसर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस अमेजिंग जर्नी में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में इन गहरी और रोचक बातों को जान सकें। अगर आप जैन दर्शन के और भी गहरे सिद्धांत जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जिनागम पंथ जयवंत हो।